दोस्तों वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी से आप भी खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का करिश्मा देखने को मिला, जहां पर वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ढेर हो गए। तो दोस्तों हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी, हमें यस और नो का में कमेंट में जवाब जरूर दें। साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों जानते हैं आज के इस दिन का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड की टीम को समेट कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, लेकिन गिरा टॉम लेथम के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव हुआ, जहां पर सेंटनर आए मैट हेनरी की जगह पर। तो वहीं पर टीम इंडिया में 3 बदलाव हुए, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप की टीम में जगह बनी है, जबकि बाहर हुए केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। वहीं पर न्यूजीलैंड के लिए टॉम लेथम और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया टॉम लेथम ने। तो इसके बाद एक और चौका उनके बल्ले से चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी देखने को मिला, जब गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका आकाशदीप की गेंद पर लगाया, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक और चौका लगाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही यहां पर टीम इंडिया को सफलता दिला दी और एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम को। टॉम लेथम इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी विल यंग और उनके साथ मिलकर डेवन कॉनवे ने। इसी बीच दोस्तों यहां पर रविचंद्रन अश्विन के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका विल यंग के बल्ले से देखने को मिला। बैकफुट से स्क्वायर की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अब शानदार पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, यानी कि ये पार्टनरशिप अब पहुंच चुकी थी 44 रनों तक। लेकिन इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की आखिरी गेंद डालने आए रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर विल यंग के ग्लव्स पर लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। जोरदार अपील हुई और इसके बाद यहां पर रिव्यू लिया गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि विल यंग के ग्लव्स पर लगकर गेंद गई और यहां पर भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। रविचंद्रन अश्विन ने दिला दी। विल यंग इस मुकाबले में 45 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद डेवन कॉनवे और उनके साथ सचिन रविंद्र ने पहले सत्र के खेल को निकाला, जहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने 31 ओवर बल्लेबाजी की और 92 रन बनाए, जबकि 2 विकेट गंवाए। लेकिन क्रीज पर अभी भी डेवन कॉनवे 108 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं पर सचिन रविंद्र 5 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं पर दोस्तों आज के दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के लिए कमाल की शुरुआत रही, क्योंकि दूसरे सत्र की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव यहाँ पर कॉनवे ने लगाया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 109 गेंदों पर इन्होंने 51 रनों की शानदार पारी खेल डाली। वहीं पर इसके बाद तो इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका डेवन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों डेवन कॉनवे ने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर 3 चौके इस ओवर में जड़कर शानदार शुरुआत कर दी इस दूसरे सेशन की। वहीं पर इसके बाद सचिन रविंद्र ने भी 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ही लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा कॉनवे के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट लगाए। इस दौरान 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला डेवन कॉनवे के बल्ले से।
लेकिन इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे शानदार कैच पकड़ा और डेवन कॉनवे इस मुकाबले में शानदार 141 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इनके आउट होने के बाद रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ा, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस रचिन रविंद्र का जारी रहा और उन्होंने आकाशदीप की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तो उन्होंने 56वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा और इसी चौके के साथ बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रचिन रविंद्र ने भी टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली, क्योंकि इनका अर्धशतक टीम को मुश्किल स्थिति से उबार रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 60वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने रचिन रविंद्र को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर हम बात करें रचिन रविंद्र की, तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 105 गेंदों पर 65 रन बनाकर वो वाशिंगटन सुंदर का शिकार बने। इसके बाद नए बल्लेबाज ब्लेंडल क्रीज पर उतरे तो उनको भी यहाँ पर 62वें ओवर की आखिरी गेंद पर पेविलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने, और यहाँ पर उन्होंने उनको बोल्ड के पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। ब्लेंडल की हम बात करें तो वो इस मुकाबले में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और टीम के लिए मात्र 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर दोस्तों इस सेशन की समाप्ति हुई तो इस सेशन में न्यूजीलैंड की टीम ने 31 ओवर में 109 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के तीसरे सेशन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए शानदार तरीके से रही, क्योंकि यहां पर 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा यहां पर डेरियल मिचेल को। एक बेहतरीन रिव्यू यहां पर टीम इंडिया के लिए देखने को मिला और मिचेल की हम बात करें तो 54 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े शॉट मिचेल सेंटनर के बल्ले से देखने को मिले, जिसमें से 66वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर की डेरियल मिचेल के साथ मिलकर, और ये सफल भी हुई, क्योंकि ये साझेदारी थोड़ी देर चली, लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए 74वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। फिलिप्स जरूर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार 31 गेंदों पर 9 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद तो यहाँ पर टीम साउदी को भी 76वें ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई। टीम साउदी यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के सामने उनकी एक न चली और वो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। हम बात करें टीम साउदी की तो उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद एजाज पटेल क्रीज पर उतरे तो वो भी सिर्फ एक ही चौका लगा पाए थे कि 78वें ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने उनको भी चलता किया। यहाँ पर एजाज पटेल की बात करें तो वो 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहाँ पर एक और सफलता वाशिंगटन सुंदर को मिल गई। इसके बाद 79वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए मिचेल सेंटनर, जब उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने 80वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर की पारी को भी समाप्त किया और उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा और अपने टेस्ट कैरियर के इतिहास का सबसे बेहतरीन स्पेल डाल दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 सफलताएं प्राप्त की मात्र 59 रन देकर, और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 259 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पहली पारी में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया के लिए अब शानदार शुरुआत की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को आज भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जब कप्तान रोहित शर्मा को टीम साउदी ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को करारा झटका दिया। रोहित शर्मा टीम साउदी के सामने एक बार फिर से फेल साबित हुए और आज भी खाता नहीं खोल पाए और 9 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने जरूर आते ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और 6ठे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब बैकफुट से पंच के जरिए गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक अपना फेवरेट शॉट खेला और गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के खेल के लिए आखिरी कुछ ओवर बचे हुए थे, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और इस पूरे आज के दिन के खेल को निकालने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। भारतीय टीम ने आज पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 11 ओवर में 16 रन बना लिए, 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल 32 गेंदों पर 10 तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय टीम अभी भी न्यूजीलैंड से 243 रन पीछे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया इस मुकाबले में पकड़ बना पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।